आज जबलपुर के लोगों को दुर्गा प्रतिमाओं में सबसे ऊंची दुर्गा प्रतिमा देखने को मिलेगी और यह जबलपुर के नेपियर टाउन के पास गेट नंबर 4 के पास स्थापित की जा रही हैं। इस मूर्ति को बनाने वाले छोटेलाल चक्रवर्ती का कहना है कि वे पहली बार इतनी ऊंची प्रतिमा बना रहे हैं जिसकी ऊंचाई लगभग 54 फीट होगी। छोटेलाल चक्रवर्ती और उनके परिवार के 12 सदस्य इस मूर्ति को बनाने में बीते 1 महीने से कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों ने अब तक कई सैकड़ा बांस, बल्ली और दूसरे सामानों के इस्तेमाल से एक स्ट्रक्चर तैयार किया है और मूर्ति को अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है। जबलपुर में इस मूर्ति की काफ़ी चर्चा है क्योंकि इसके पहले इस ऊंचाई की मूर्ति नहीं बनाई गई। इस मूर्ति को बनाने में मूर्तिकार का कहना है कि उनका अब तक का पूरा अनुभव लग गया है क्योंकि पहली बार वे एक कम समय में इतनी ऊंची प्रतिमा बना रहे हैं। इसके पहले छोटेलाल चक्रवर्ती ने कई मूर्तियां बनाई हैं लेकिन वे सीमेंट की हैं और सीमेंट की मूर्तियों को बनाने के लिए स्ट्रक्चर बनाने में ज़्यादा परेशानी नहीं जाती। लेकिन तय समय सीमा में एक ऐसी मूर्ति जिसे बाद में विसर्जित किया जाना है बनाने के लिए छोटेलाल चक्रवर्ती को अपनी पूरी अनुभव को लगा देना पड़ा। तब जाकर वे इस मूर्ति का स्ट्रक्चर इस स्तर पर ले आए हैं जिसे कुछ दिनों में पूरा किया जा सके। ये कितने हाइट की मूर्ति है, कैसे बना रहे हैं आप लोग? ये मूर्ति अपनी समिति वालों से 51 फुट की बात हुई है जी। बाकी ये मूर्ति करीब 54 फुट पहुँच गई जी। किस किस मटेरियल से बना रहे हैं? ये मिट्टी से बन रही है, बोरी की फट्टी भी लग रही है और बांस का काम है। तो इसके पहले आपने ऐसी मूर्तियां बनाई हैं? ऐसी मूर्तियाँ ये मिट्टी की इतनी बड़ी मूर्ति पहली बार बनाई है जी। सीमेंटेड मूर्ति बनाई है जी। इससे बड़ी 58 फुट और यहाँ 72 फुट है जी अपने ओमकारेश्वर में। तो इसको बनाने में ज़्यादा चुनौती है या सीमेंट की मूर्ति बनाने में ज़्यादा चुनौती इसको इसमें ज़्यादा चुनौती है बनाने में। सीमेंटेड मूर्ति में जितना वो नहीं है, क्या है ये चीज़ नहीं है। इसको चाहे तुम कैसा भी करो, चाहे जान भी अपनी वो कर रखें और आपको समय पर करना है। और सीमेंटेड मूर्ति में ऐसा रहता है उसमें समय रहता है बनाने का, टाइम में रहता है, इसलिए तो इसको रात दिन से करना पड़ता है चाहे कुछ भी हो जाए, अपन को समय पर देना। इस 54 फीट ऊंची मूर्ति का विसर्जन भी एक बड़ी चुनौती है लेकिन इसका एक बड़ा अच्छा तरीका निकाला गया है। इस मूर्ति को यहीं विसर्जित किया जाएगा। इस समिति का कहना है कि वे नदियों में मूर्ति विसर्जन के बाद होने वाले प्रदूषण को कम करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इसी स्थान पर इसे विसर्जित करने का एक तरीका निकाला है और कई नदियों का पानी यहाँ लाया जाएगा जो मूर्ति के ऊपर से डाला जाएगा और धीरे धीरे करके मूर्ति पूरी तरह से विसर्जित हो जाएगी। जी बताएं, ये इतनी बड़ी मूर्ति आप लोग बना रहे हैं, इनके विसर्जन को लेके एक लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा है कि विसर्जन कैसे होगा? ये मूर्ति हमारी स्थापना ग्राउंड में करने का यही वो है कि विसर्जन इनका यहीं पर किया जाएगा जी। इससे जल में प्रदूषण नहीं होगा। तो कैसे ये प्रक्रिया होगी? ये प्रक्रिया हमारी यहीं पे फुहारे लगा के और सभी जितनी भी नदियां हैं हिंदुस्तान में सबका जल ला के और यहीं पे इसका विसर्जन करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा है? अब इससे क्या है कि नदी में जल प्रदूषण ना हो और फिर क्या है कि सबकी भावनाएं जुड़ी रहती हैं। जैसे आपने पनागर वाली महाकाली का देखा था, उनका बिठाया तो था उनने और विसर्जन में उनने थोड़ी गलती कर दी थी, तो ये चीज़ अपन ना चाहते हुए इसलिए हमने यहाँ ग्राउंड में ही विसर्जन करेंगे। अब जबलपुर में दुर्गा उत्सव वैसे ही बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार 54 फीट की यह प्रतिमा इस उत्सव में 4 चांद लगा देगी। विश्वजीत सिंह, ATV भारत, जबलपुर।